तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैमीट्स क्या होते हैं। आप पहले भी देख चुके हो, बता चुका हूं, समझा चुका हूं गैमीट्स। फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर कोइटस बोलो या सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। फिर हम लोग क्या चलेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एडोलेसेंस क्या होता है, फिर प्यूबर्टी क्या होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी का, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। और फिर लास्ट देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस दैट सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस भी है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या बोलो, इंट्रो भी है। चलिए देखिए तो आज की लेक्चर शुरुआत किया जाए। हाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपको पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, ठीक है। देखो नाम तो चैप्टर का है हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बट इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म आता है और वो है इंसान, ठीक है। तो इंसानियत से पढ़िएगा। ये तो स्कूल में ऐसे भी ये क्या बोलते हैं, बहुत बच्चे लोग बदमाशी की वजह से अच्छा से स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। और कुछ कुछ टीचर ही होते हैं नहीं पढ़ाने का कसम ले रखा है उन लोगों ने, प्रतिज्ञा। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आप किसको बताने का जरूरी नहीं। नेक्स्ट अब आ जाओ, गैमीट्स क्या होता है। गैमीट्स में बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताना पड़ता है ना, ठीक है। क्या गैमीट्स, ये क्या होते हैं। देखिए गैमीट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, द सेल दैट आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं गैमीट्स, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। गैमीट्स क्या होता है। गैमीट्स तो दो तरह का होता है, आपको पता है, एक मेल गैमीट्स एक फीमेल गैमीट्स। अब गैमीट्स को ना ब्रैकेट में क्या क्या लिख लोगे, सेक्स सेल भी लिखना है, जर्म सेल भी लिखना है, GERM जर्म सेल, ठीक है, कचड़ा वाला सेल है। देखिए तो क्या लिखोगे डिफिनेशन में, द सेल इन BOLBED, द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। the cell involved in the sexual reproduction is called gametes। देखिए अब ये गैमीट्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, लेकिन इसका क्या क्या नाम आपको, सेक्स सेल और जर्म सेल भी लिखना है। अब इसी गैमीट्स का ना मैं बोलूं तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका मेल गैमीट्स, ठीक है, मेल का सिंबल दे देता हूं, मेल गैमीट्स। गैमीट्स तो लिखा ही हुआ है ना, क्या फिर से लिखना। और एक होते हैं क्या फीमेल गैमीट्स, फीमेल का साइन देता हूं। गैमीट्स दो तरह के हुए। अब इन दोनों का चलो बियाह करा लेते हैं, शादी, ठीक है। तो दोनों का अगर दी अब शादी करा दोगे, ठीक है, इसको दैट इज लिख रहा हूं मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट यहीं पे कर देता हूं, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनगैमी। या फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी, SYNGAMY, सिनगैमी। या फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन। और ये क्या होता है, इसके वजह से जाइगोट बनते हैं। कौन बनते हैं, जाइगोट, ठीक है। यहाँ चमक रहा है इसलिए एरो मेरा लंबा जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, जाइगोट। कौन सा गोट, जाइगोट मिल गया, ठीक है। तो चलो अब फर्टिलाइजेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं लगे लगे। क्या, फर्टिलाइजेशन, नाम तो सुने ही होंगे। क्या होता है ये, द फ्यूजन ऑफ, यहाँ पे भी मेल का साइन देता हूँ, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, ब्रैकेट में आप आगे खुद लगा लीजिए। इसको फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। दोनों का मिलन, ठीक है, दुल्हा दुल्हन का, दैट इज स्पर्म दुल्हा और ओवम है दुल्हन, ठीक है। प्रोसेस का नाम हुआ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन उन लोगों का मिलन को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को आप और करके ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, सिनगैमी, ठीक है, SYNGAMY दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन का। अच्छा एक चीज और भी लिख सकते हो, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, कॉमा इसको हटा दो, टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। थोड़ा कंप्लीट लगेगा, ठीक है, वो भी चलेगा ऐसे। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी, इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे और ये साफ हो जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग किसमें आगे, कोइटस कॉपुलेशन। तो देखिए अब आगे देखने वाले हैं। ये ना टर्म बहुत कोई बात करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, डरपोक लोग। चलिए देखिए बहादुर, ऐसा नहीं है। देखिए ये टर्म्स क्या है, कॉपुलेशन, कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेटिंग जो कि डेटिंग के बाद आता है, मे भी। चलिए देखिए, तो ये सब जो है, ये सब सारा का मीनिंग एक होता है।
ठीक है। कई बार कॉमेडी में आप लोगों को बोलेगा क्या कर रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स, हंसने लगता है ओ भाई। चलो इसका मीनिंग समझ लो। देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्वाइटस, जो भी नाम है सबका, मेटिंग, सारा लिख के रखो ताकि एक भी छूट ना जाए। देखिए ये सब ना एक ही जैसे टर्म मिलते जुलते हैं, सारा का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। तो क्वाइटस जो बायोलॉजिकली थोड़ा ज्यादा यूज होता है, इसका मीनिंग होता है कि कोई भी एक मेल और फीमेल जब मिलते हैं, किस मकसद से मिलते हैं, ठीक है, मे भी उनको बच्चे करना हो, मस्ती के लिए भी, ओ सॉरी, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं, हटा सकते हैं आप इसे। ठीक है। मतलब आपने क्या बोले, सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अपने बेबी को धरती में लाने के लिए जब पर्पस से मिलते हैं, इंटीमेट करते हैं, ठीक है, इंटीमेट वगैरह शायद भी यूज होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें होता क्या है कि कोई भी मेल, आपको पता है कि जो भी मेल होगा, मेल बॉडी, ठीक है, ये एनिमल भी हो सकता है, मेनली इंसान का समझा रहा हूं, और ये फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। इन दोनों के, इसका क्या नाम होता है, स्पर्म, ये दूल्हा जी है और ये दुल्हन जी, ओभम, ओभम। ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूं, ओभम और एक, सॉरी, ओभम और ओभा। ठीक है। ओभम और ओभा के बीच में डिफरेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है। स्पर्म और ओभम, ये क्या होता है, ये तो बाबू मेल बॉडी के अंदर बनने, ये फीमेल बॉडी के अंदर बनने, बट बच्चे होने के लिए, बच्चे करने के लिए इन दोनों का मिलन होना है। तो कैसे मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि मेल मतलब ऐसे तो नहीं मिला। तो इंसान के केस में क्या होता है कि मेल पार्टनर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अब देखिए मेरा जो, आप लोग शायद कोई सोचते भी होंगे कि सर आप इतना ओपनली क्यों पढ़ाते हो या एनिमेशन इतना खतरनाक क्यों दे रहे हैं। देख भाई, कोई कोई शरीफ बच्चे भी होते हैं जिनको ना समझ में नहीं आता है, कुछ एक बार ऑफलाइन क्लासेस में देखा हूँ, ठीक है, उन लोग को अगर बोलता हूँ तो थोड़ा समझते कि नहीं समझते, मेरे को डाउट होता है, पूछ भी नहीं सकते, समझ रहे हो। ठीक है। तो देखिए थोड़ा एनिमेशन यूज कर। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर अपना जो पेनिस होता है वो फीमेल पार्टनर के अंदर, ठीक है, पुट करता है। ठीक है। ताकि जो सीमेन बना है, स्पर्म बना है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाए वाइजाइना में। ठीक है। तो स्पर्म, ताकि इन दोनों का मिलन हो जाए। मिलन होता है इंसान के केस में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। आप पढ़ोगे भी, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एब्डोमेन कैविटी में, देख पा रहे होगे। तो उसमें वहां पे एक और ओभम मिलन होते हैं। ठीक है। इन लोग का जयमाला कंप्लीट होता है, जयमाला, एक और ओभम मिलन हो जाता है, बच्चे बनते हैं वहीं से। ठीक है। अच्छे, ठीक है, दिल के सच्चे। तो समझ में आया। तो मेल बॉडी और पेनिस जो होता है वो क्या बोले, ट्रांसफर करने में हेल्प कराता है, और फीमेल बॉडी से उसको रिसीव कौन करता है, तो वाइजाइना रिसीव करता है। ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है। एनिमेशन में तो आपको सब समझा दिया होगा क्या होता है, ऐसे आप तो पहले से एमबीबीएस हो सब बात। देखो कोई दिक्कत यहां तक। तो चलिए, आप आई होप आप उसको लिख लिए होंगे। ठीक है। और क्या लिखना है क्या लिखना नहीं है मैं आपको बताते जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अब ये लिखने का जरूरी नहीं है, मैं आपको समझा देंगे इसका डिफिनेशन, अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो। ठीक है। तो लिखोगे, यार रुक जाओ एक सेकेंड, नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या लिखोगे, देखो बता देता हूं, जिनको लिखना लिखे। इट इज द एक्ट बाय विच मेल एनिमल ट्रांसफर हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल्स बॉडी। जिनको लिखना है लिखिए, बाकी आप सीख जाओगे यार, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं पूछेंगे। ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या हम लोग, तो चलिए देखिए, आपने, आई होप आपने पिछले नोट डाउन वगैरह कर लिया होगा। देखिए अब ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स तो आप सुनेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है। आपने अक्सर कहीं बोर्ड देखा हो यूनिसेक्स जिम, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या होता है, यूनिसेक्स जिम मतलब एक टाइम अट अ टाइम वहां पे या फिर मेल एक्सरसाइज करेंगे या फीमेल करेंगे। ठीक है। ताकि डिस्टर्बेंस और अट्रैक्शन वगैरह। ठीक है। तो यूनिसेक्स सलून वगैरह सुना होगा आपने, मतलब इंसान में ना, एक इंसान में एक इंडिविजुअल या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। मैं नॉर्मल का बात कर रहा हूँ, एलजीबीटी का नहीं बात कर रहा हूँ, उसके लिए कभी अदर वीडियो बना दूंगा कि और भी सेक्सेस होते हैं, मेनली मेल फीमेल, या तो नॉर्मल है तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल, या फिर बोल सकते डायमॉर्फिक। बाहर से देखने डायमॉर्फिक मतलब दोनों सेक्स अलग अलग है, मेल या फिर फीमेल, एक ही में मत समझ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है ना, हर एक सेक्स के पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, और एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ठीक है। समझ में, जैसे कि आप मेल का देख रहे होगे तो मेल में रिप्रोडक्टिव गोनैड्स को आप लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ टेस्टिस है, उसके लिए टेस्टिस के लिए रास्ते हैं, स्पर्म कहाँ से बनेगा, कैसे निकलेगा, रास्ता है, ट्रैक्ट है, एसेसरी सपोर्टर भी है।
ठीक है। जब दूल्हा दुल्हन का शादी होता है तो ऐसा थोड़ी ना लोग अपने सब कर लेगा भाई, सपोर्टर चाहिए होते हैं ना, ठीक है, अगुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एजेंट वगैरह, और भी बहुत सारी चीज, माँ बाप सहयोगी, ऐसा थोड़ी ना हो जाता है सब। वैसे यहाँ पर भी। नेक्स्ट आ जाओ, अब मेल गोनाड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस। अब तुम ही लोग बताओ, अच्छा बता ही देता हूँ, टेस्टिस IS वाला ना, इसका मतलब होता है सिंगल टेस्टिस, ठीक है, और ES वाला का मतलब होता है प्लूरल होता है, मतलब दो टेस्टिस, एक से अधिक, ठीक है। तो मेल गोनाड्स जो होता है उसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, आगे पर दिखाऊंगा, टेंशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद गोनाड्स जो होता है फीमेल के अंदर, द फीमेल गोनाड्स इज कॉल्ड ओवरीज, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग का, टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। ओवरीज के अंदर क्या बनते हैं, एग और ओवा बनते हैं, ठीक है। और गोनाड्स का ना काम क्या होता है समझ लो बच्चों, देखो गोनाड्स का दो काम है, एक तो सेक्स सेल बना दो, ठीक है, और दूसरा हार्मोन बना दो, सेक्स हार्मोन। तो पहला काम है गैमीट्स को बनाना, मेल है तो स्पर्म, फीमेल है तो ओवम, और दूसरा काम साथ में है कि सेक्स मतलब सेक्स क्या हार्मोन्स भी बनाना, ठीक है। जैसे आपको गर्दी मैं बोलूं कि देखिए, अब ये गर्दी आपसे कोई ना देखिए, तो हार्मोन जो आता है, जो मेल वाला हार्मोन, जो 12-10 साल की बच्ची है वो बच्चा लगभग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, उसके आगे का जो बॉडी में 10 साल के बाद 10 ईयर्स के बाद जो चेंजेस आते हैं उसमें थोड़ा कुछ कुछ चेंजेस आने वाले हैं, मेल है फीमेल। तो मेल है तो उसके अंदर क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, कौन बनाएगा उसको, वही गोल गोल, ठीक है, टेस्टिस जो स्क्रॉटम में पाया जाता है, लटका रहता है, दो, ठीक, स्क्रॉटम के अंदर, वही दोनों क्या बनाएंगे, सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और वो क्या कराएगा, मेल का जो भी चेंजेस आता है, भारी आवाज हो जाना, मेल वॉइस, ठीक है, एडम्स ऑफ एप्पल, जो भी बियर्ड वगैरह जो भी आता है वो काम है। और ओवरीज है तो ओवरीज है फीमेल है, उसमें क्या बनेगा, एग और ओवा तो बनेगा, साथ ही साथ फीमेल हार्मोन्स बनेंगे, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आगे फिर से बहुत बार बोलूंगा याद हो जाएगा, ठीक है, जो कि फीमेल में चेंजेस लेकर आएगा, समझ रहे हो, हाँ? चलो देखो, तो गोनाड जो होता है ये तो आप समझ में आ गया होगा, देखिए, और जो एक्चुअल में जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा था, जो एक्चुअल में जो ट्रांसफर होता है गोनाड जर्म सेल्स का, ठीक है, दैट इज स्पर्म और ओवम का एक दूसरे से मिलन होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन का जरूरी पड़ता है ट्रांसफर के लिए। मेल में दैट इज पेनिस, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन होके सीधा, जो क्या बोल सकते हैं, खड़ा पेनिस या इरेक्टेड पेनिस फीमेल बॉडी के अंदर, वैजाना के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, स्पर्म जो होता है दैट इज सीमेन, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है फीमेल बॉडी का, और तो स्पर टेस्टी वही सॉरी मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, स्पर्म, सॉरी नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, मेल में जो होता है, ठीक है, हाँ, पेनिस को रिसीव करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर वाइजाइना होता है, ठीक है, एकदम क्या बोले, प्लग कॉर्ड वाला, सॉकेट वाला, प्लग का जैसा रिलेशन है थोड़ा, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप समझ गए हो कि दोनों में कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है, मेल में क्या है पेनिस, फीमेल में क्या है वाइजाइना, ठीक है। आगे चलिए अब देखिए, और एक चीज बता दो जी, कॉपुलेशन उपुलेशन कैसे याद रखो, कॉपुलेशन ध्यान से देखो, कौन सा सन, ये कॉपुलेशन के बाद सन आता है, और कॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन बढ़ता है, ये तो ऐसे याद रखेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स 11th-12th में होता है ना इंटरकोर्स, वैसे याद रहेगा, हंसेंगे भी को, मेटिंग, डेटिंग के बाद आता है मीटिंग, पहले तो आपका होगा सेटिंग, फिर होगा डेटिंग, फिर मीटिंग, ठीक है, आफ्टर बी है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम लोग रेज करने वाले हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन में बता दूंगा, इसमें से अंडरलाइन कर दिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लाइन। तो चलिए देखिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, अब आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसके बाद शायद पढ़े होंगे, सबसे पहले तो ह्यूमन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल करके था, फिर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो वहाँ आपने पढ़े होंगे इसके विषय में, एडोलेशन, शायद प्यूबर्टी पढ़ाया होगा कि नहीं वो नहीं पता। चलिए देखिए, कोई बात नहीं पढ़ाया गया, बहुत सारे 8वें चैप्टर छूते ही नहीं है टीचर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका भाई, पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है एडोलेसेंस, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव तो हो गया। देखिए अब क्या है ना कि एडोलेसेंस क्या होता है, देखो पहले समझा लेता हूँ एडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है, एडोलेसेंस, ठीक है, तो एडोलेसेंस पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब एडोलेसेंस का 3 चीज होता है, ध्यान से पहले समझो। एडोलेसेंस एक ट्रांजिशनल पीरियड है, मतलब बॉडी में उस टाइम चेंजेस आता है, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस, इसलिए ट्रांजिशनल, तो धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस होता जाता है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस होता है बॉडी में, तो बॉडी में ना 3 चीज का चेंजेस होता है। पहला चीज देखो, पीरियड ऑफ फिजिकल, ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको बोलते हैं, द पीरियड ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल चेंजेस आएगा।
मेंटल चेंजेस आएगा, सोचने में इंसान का चेंजेस आने लगता है, और होगा साथ ही साथ इमोशनल भी होने लगता है। यहीं से 3 चीज, ठीक है, ये 3 चीज बेसिकली आता है इसमें, मेरे ख्याल से आता हो ध्यान से। फिजिकल चेंज आता है, जैसे आप किसी से एडोलेसेंस में देखते हो दाढ़ी मूंछ उन लोग का आने लगता है। फीमेल है तो बहुत सारा उन लोगों में भी चेंजेस आता है, लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, हिप्स वगैरह में फैट्स का डेवलपमेंट डिपोजिट होने लगता है, एक्स्ट्रा फैट, ठीक है, वॉइस का चेंजेस होने लगता है। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी रुकिए थोड़ा सा। तो ये सब चेंज होता है फिजिकल। मेंटली देख, अब मेंटली तो बहुत चेंजेस आता है। अगर दी मैं आपसे बोलूं कि आपसे कोई छोटा जब थे, आप लोग साथ में पढ़ते थे, लड़का लड़की, तो कोई दिक्कत तो नहीं था। उस टाइम आपसे कोई लड़की कॉपी मांगती तो आप में कोई उतना रिएक्शन वगैरह नहीं था। आजकल 8 9 10 हम कोई 2 3 को मांग लेना, भाई हमसे कॉपी मांगी मांगी, ठीक है, कुछ तो है, कुछ नहीं है, हार्मोन्स है, ठीक है। पहले आप भी मांगती थी, पहले मांगती थी, हार्मोन्स तो थे नहीं आपके पास, ठीक है, तो कुछ नहीं रिएक्शन होता था। नहीं कुछ तो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हार्मोन्स है, ध्यान से देखिए। तो वही इमोशनल, ठीक है, इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, एम से मेंटल, अच्छा इमोशनल ही हो गया, ठीक है, इमोशनल वगैरह आने लगते हैं यहीं पे, ठीक है, भावुक होता है कोई इंसान, ठीक है। कैसे करती मैं समझाऊं, जैसे कि आप बच्चा थे छोटा, तो आपको कुछ 4 चमाट लगा देता था, मार देता था, फिर 5 मिनट में तुरंत को टॉफी दिखाता, लॉलीपॉप, भैया भैया करके चल जाते थे खुशी खुशी। और अब 2 थाप लगा दे, 10 दिन नहीं बात करना है, भैया ही कहेंगे रहे, ठीक है, नहीं नहीं बात करेंगे, मारे हमको, कहीं मारे, हाँ हम आदमी नहीं है का, ठीक है, दीदी मार देता, नहीं बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये इमोशनल्स होने लगते हैं, ठीक है। बच्चे रोने, अगर दी इंसान को डांट दिया जोर से तो दो अंदर से तड़पेंगे, रोएंगे, वो वाला इमोशंस यहाँ से आने लगते हैं। इससे पहले छोटा बच्चा मारो यहाँ करेगा, ठीक हो जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद मेंटल बहुत सारा सोचने में चेंजेस आने लगता है, ठीक है, मैच्योरिटी आने लगता है धीरे धीरे, अचानक नहीं, ठीक है। मेंटली भी बहुत सारा चेंजेस आते हैं, बॉडी में नहीं, मेंटली सोचने में, ठीक है। तो ये सब 3 चेंज आता है। इसको डिफाइन कैसे करोगे, द पीरियड ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑकर बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। मतलब आप समझ सकते हो, ये 3 चीज तो आपको रफ में बनाने ही, ठीक है। उसके बाद एक प्रकार से आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये चाइल्डहुड, एक चाइल्ड को, ठीक है, किसमें ले जाता है, अडल्ट में, बीच में क्या आएगा, एडोबाबा, एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये एडोलेसेंस यहाँ पे चमक रहा होगा। एडोलेसेंस क्या करता है, एक बच्चा को बड़ा में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द पीरियड ऑफ, या फिर ट्रांजिशनल पीरियड लिखोगे ज्यादा अच्छा है, इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑकर बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक है। आप एडोलेसेंस में आपको मम्मी या कोई एक बार बोलते होंगे कि आप ऐसे स्थिति में हो ना, आप छोटे बच्चे रह गए ना बड़े, ठीक है। जब बेनिफिट रहता है बच्चा का तब बोलते ना तुम बड़ा हो गया, जब बड़ा छोटा हो बड़ा जाते यार। चलो देखो, प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में बच्चे लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, हम जिंदा हूं। देखिए, तो एडोलेसेंस आप समझ गए, इसको टीन एज भी बोला जाता है। एडोलेसेंस को ब्रैकेट में कहीं करके नोट डाउन कर, इसको क्या लिखेंगे, टीन एज भी लिख लीजिएगा, ठीक है। काहे, ये जनरली स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है कहां से, 11 साल से स्टार्ट होता है, लगभग एंड करते 19 चला जाता है। इसमें ज़्यादा आएगा, टीन आएगा, ठीक है, समझ में आया। 11 12 नहीं 13 से स्टार्ट होगा ना, तो 13 जनरली जो मैक्सिमम, ऐसे तो 11 से स्टार्ट, मैक्सिमम 13, ठीक है, 13 14 मैक्सिमम जो आएंगे वो टीन वाले आएंगे, इसलिए टीन एज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। किशोरा अवस्था हिंदी में बोली तो, ठीक ना। अब आ जाओ प्यूबर्टी क्या होता है। देख भाई, प्यूबर्टी थोड़ा इससे मिलता जुलता है। प्यूबर्टी ना इसका छोटा सा टुकड़ा है एडोलेसेंस का, अगर एडोलेसेंस इतना बड़ा है, इसका छोटा सा एक टुकड़ा है, ठीक है, पार्ट है। तो एडोलेसेंस क्या है, उसका एक पार्ट है जिसमें ना इंसान के अंदर सिर्फ सेक्सुअली मैच्योरेशन आता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली नहीं, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरेशन आएगा, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, माँ या बाप बन सकता है, ठीक है, समझ में आया, बन सकता है, मतलब सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव होता है, उसी को बोलते हैं आपका प्यूबर्टी। इट इज द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई इंसान सिर्फ सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्यूबर्टी, ठीक है। उसको मेंटली, इमोशनल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये एडोलेसेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें क्या होगा, सिर्फ बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन, मेल है तो टेस्टिस, पेनिस, ये सब क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव तो मतलब क्या बोले, थोड़ा साइज में बढ़ेंगे,
टेस्टिस के अंदर स्पर्म और सेक्स हार्मोन्स बनने लगेंगे। फीमेल है तो एग या ओवा में क्या होंगे, क्या बनेंगे, हार्मोन, सेक्स हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनेंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन, और एक साथ ही साथ एग और ओवा बनने लगेंगे। समझ में आया, ये सब स्टार्ट होगा। तो इट इज द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल। और साफ शब्दों में एक लाइन में बोलना हो तो माँ और बाप बनने के काबिल हो जाता है प्यूबर्टी में, ठीक है, फिजिकली नॉट मेंटली। इट इज 10 to 12 ईयर इन मेल, ये आता है जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है 10 to 12 ईयर इन मेल्स, ठीक है, ये मेल का साइन है। इसमें क्या होता है 10 से 10 to 12 ईयर इन मेल्स लिखा हूं, हाँ ठीक है, तो 10 to 12 ईयर इन फीमेल होगा, हाँ फीमेल्स, ठीक है। लड़की लोग में थोड़ा सा पहले आ जाता है, लड़का लोग में थोड़ा लेट से आता है, कल लेट से आता है लड़का। देखो तो 10 to 12 ईयर क्या होता है फीमेल। फीमेल लोग को देखोगे ना, आप सब सुनोगे, अगर आपकी बहन 2 साल बड़ी हो, 1 साल बड़ी हो या 1 साल छोटी हो, तो आपसे थोड़ा जल्दी हाइट बढ़ जाता है। उन लोग में ना सेक्सुअल मैच्योरेशन पहले आ जाता है, उन लोग का जो हाइट है ये सब जितना भी बॉडी में चेंज पहले आता है, ठीक है। तो इसलिए उन लोग में फीमेल्स में 10 से 12 साल और मेल में 12 to 14 ईयर्स आता है, थोड़ा लेट से आता है मेल में, ठीक है, पर आता है, देर है अंधेर नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप शायद देख सकते हो कि फीमेल लोग थोड़ा ज्यादा समझदार होते, शुरू से सिंसियर रहती हैं, लड़का लोग नहीं, ठल्ला कुछ नहीं, ठीक है, बाद में समझ में आता है, जो पहले ठोकर खाएगा फिर सुधरेगा। तो 10 से 12 लड़की लोग में और 12 to 14 इन मेल्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये बुक टू बुक वैरी कर सकता है, डाटा चेंज हो सकता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। किसी बुक में लिख देगा 11 से 13, प्लीज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक टू बुक थोड़ा वैरी करता है, 1-2 साल चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये इट बिगेन बाय द सम फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी। जैसे ये प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना, कुछ कुछ बॉडी में आपको चेंजेस दिखेगा, एडम्स ऑफ एप्पल हो गया, ठीक है, वॉइस चेंज हो जाता है मेल में, और फीमेल है तो समझ रहे हो, आवाज चेंज होएगा, फ्रीक्वेंसी कम, फीमेल है तो समझ रहे हो, आइला, हाँ चलो देखो, तो ये चीज समझ में है, कुछ बॉडी में चेंजेस होता है। और ये एग्जाम में पॉइंट मतलब फीमेल, व्हाट आर द चेंजेस दैट सीन इन द गर्ल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है, तो वो पूछता है, उसको मैं अच्छा से बताऊंगा। अब आगे वही देखने वाले 3 पार्ट में देखेंगे, पहले मेल में देखेंगे अलग से, स्पेशल मेल, फिर स्पेशल फीमेल, फिर दोनों में कुछ कॉमन भी होते हैं, ठीक है। टोटल बहुत सारा पॉइंट बताऊंगा भर भर के। तो चलिए आप पहले से मैं इरेज कर रहा हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखिए अब तो मैंने पहले ही बोल के रखा, तीनों में अलग अलग बताऊंगा, कुछ मेल्स में देख दो, तो इतना पॉइंट्स बताऊंगा ना कि आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा एग्जाम में लिखे कौन सा और छोड़े कौन सा। देखो क्या है, तो मेल में तो फेशियल हेयर जो होता है ना, मोच, दाढ़ी, अपना अंग्रेजी थोड़ा वीक है, क्या बोलते हैं उसको, मोस्टेच वगैरह, ठीक है, वो जो है बियर्ड जो मोस्टेच, ये सब इसी मेल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट वगैरह में, ठीक है। तो बॉडी के अदर पार्ट में, लाइक मेल है तो चेस्ट में हेयर अंदर आर्मपिट्स वगैरह, वहां पर भी बाल आने लगते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पेनिस बिगिंस ओकेजनली बिगिन टू इरेक्ट इनलार्ज स्टिफ होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पेनिस बिगिंस ओकेजनली इनलार्ज का मतलब, देख भाई इस पर्सनल आप किसी के साथ जरा ना करें, का हो रहा है, ऑफलाइन में एक बार पढ़ा रहा था भैया मेरा होता है, ठीक है भाई, किसी के साथ ये सब शेयर नहीं करने, हाँ व्हेनेवर कोई नीड पड़े तो। देखिए तो क्या होता है ना कि पेनिस जो होता है मेल के केस में, आप एनिमेशन में देख पा रहे होगे, वो क्या होता है सेक्सुअली जब मेल एक्साइट होगा, या डे ड्रीम में या नाइट में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डे ड्रीम या नाइट ड्रीम में, तो पेनिस क्या होता है बिगिंस टू बिगन इनलार्ज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में, उसमें ना हाई ब्लड प्रेशर, एकदम ब्लड अंदर में पाइप, मतलब क्या बोले, पेनिस बताऊंगा, तो इनलार्ज हो जाता है, स्टिक हो जाता है, इरेक्ट मतलब क्या, सीधा हो जाना, स्टिक मतलब हार्ड हो जाना एकदम। तो चलो देखो, थोड़ा बाहर का साउंड की वजह से मैं रुका हुआ था, थोड़ा साइड अच्छे से नहीं पढ़ा पाया था। देखिए इसमें बताया था कि पेनिस में क्या होता है ना कि ओकेजनली लार्ज होने लगता है, ठीक है। तो ये बचपन में जब मेल छोटा रहता है उस टाइम ये नहीं होता था, लेकिन क्या होता है जो मेल पेनिस होता है वो सीधा होने लगता है, इरेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये बचपन में नहीं होता था, ये नॉर्मल है, जब पहली बार किसी मेल में होने लगता है तो उनको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, सही नहीं समझ में आता। देखिए अगर ये मान लीजिए एक ब्लड, मान लो इस पाइप है, इसमें पानी फ्लो करता है, ठीक है, तो आप गार्डन में देखो, उससे जब पाइप से पानी हाई प्रेशर में क्रॉस करता है तो वो सीधा होता है, हार्ड होता है, थोड़ा होता है ना, देखे होंगे कि उसके अंदर पानी भर जाता है। सेम केस यहाँ पर होता है, पेनिस में भी क्या होता है ना कि पेनिस का एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, ठीक है। तो पेनिस के अंदर क्या होता है, ब्लड के कैपिलरीज होते हैं एकदम मोटा मोटा,
जिसमें अचानक ब्लड जो सेक्सुअल मतलब जो भी पेनिस के आसपास का रीजन होता है, जांग वांग का, थाइस का, वहां का जो इतना भी ब्लड रहता है, जब मेल सेक्सुअली एक्साइट होगा, मतलब कुछ भी उसको आते हैं यार डे ड्रीम वगैरह, नाइट ड्रीम, उसमें क्या होगा कि सारा जो ब्लड है वो पेनिस में चला जाता है, तो जिसके बाद पेनिट क्या होता है, सीधा हो जाता है, ठीक है, इरेक्ट हो जाता है। और ये हेल्प करता है पेनिस का इरेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ताकि ये फीमेल के अंदर पेनिट्रेशन कर पाए, वजाना के अंदर जा सके, ठीक है। बिना पेनिस इरेक्शन के सेक्वाइटस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है 12th क्लास में डिटेल। इट इज द, समझ गए, इनलार्ज मतलब साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, पाइप थोड़ा सा प्रेशर से जाएगा, थोड़ा फूल जाता है, मोटा जाता है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा हो जाना, स्टिफ मतलब एकदम हार्ड हो जाना, हड्डी नहीं रहता, एकदम ब्लड प्रेशर जो होता है 20 to 40 टाइम्स अबाउट ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। वॉइस बिगिंस टू क्रैक, ठीक है, वॉइस चेंज हो जाता है लड़का, ठीक है, फटने लगता है, आवाज चेंज आने लगता है। फीमेल है तो समझ रहे हो, आवाज पतला हो जाएगा एकदम, आइला। देखो बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलप मसल्स। अब देखो इसमें लड़का लोग में थोड़ा सा क्या होता है, बिना जिम जाए यहाँ पे थोड़ा मसल्स का डेवलपमेंट, बाइसेप ट्राइसेप्स मसल थोड़ा मोड़ा आने लगता है, ठीक है। बॉडी बिकम मस्कुलर, ठीक है, मेल है तो, ठीक है। और माना जाता है कि आप जिम ज्वाइन जो करते हो तो आपका 18 के बाद थोड़ा करो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक्सरसाइज करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। बॉडी जो मस्कुलर है आपका, जो चेस्ट वगैरह जो भी है, वो थोड़ा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन उसका रोल रहता है, उसके बाद ही अच्छा से डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो यही सारा चीज था। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी 2-3 पॉइंट और बचे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए 3 पॉइंट्स और आपको लिखने हैं। देखिए ये सब लिखना है एकदम मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखना है, लिखोगे तो सीखोगे। द चेस्ट एंड द शोल्डर बिकम ब्रॉडेड, ठीक है, तो छातियां 56 का हो जाता है, ठीक है, और शोल्डर वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद दिस पेनिस, द पेनिस एंड टेस्टिस बिकम इनलार्ज। थोड़ा सा जो मेल में पेनिस होता है और टेस्टिस होता है, उसका साइज में बड़ा होता है, मैच्योर हो रहा है ना, बड़ा होता है। ऐसे तो पूरा बॉडी पार्ट बड़ा होता है, ठीक है, सब रेशियो में, हाथ पैर जितना आपका हाइट होगा उतना ही आपका फिंगर वगैरह सब डेवलप होता है, लेकिन थोड़ा जो होता है पेनिस वगैरह वो सब का भी यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, ठीक है। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, और टेस्टिस के अंदर क्या होने लगता है, स्पर्म बनने लगता है। स्पर्म आप देखो ना 3 इडियट मूवी में दिखाता है, साला पैदा होने के लिए भी 3 मिलियन स्पर्म से रेस लगाने पड़े थे। आप एनिमेशन में ऐसे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे से तैरते रहता है, तो वो स्पर्म का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन भी बनने लगते हैं। क्या क्या आप लिखिएगा, मेल सेक्स हार्मोन, आप पूरा लिख लीजिएगा, मेल सेक्स हार्मोन। वो कौन सा होता है मेल में, आप ही लोग नाम कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा, ऐसे टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। ऐसे आप टेंशन लोगे कैसे, आपका तो शादी हुआ नहीं, टेंशन 10 सन। चलिए देखिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, आई होप आपने मेल वाला लिख लिया होगा, पर मेल का कहीं इज्जत नहीं है भाई, मेल वाला जल्दी पूछता नहीं है, यार मजाक कर रहा हूँ, इज्जत सब जगह है। देखिए, ठीक है, फीमेल का अगर भी बात करें भाई, फीमेल, ठीक है, इसमें भी मेल आ गए, क्या करें, मेल इतना है ही पॉपुलर। देखिए स्टार्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो साइकिल है ये फीमेल्स में ना इसी एज में प्यूबर्टी से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट बार किसी फीमेल में आता है ना, तो उसको पता होता है भाई क्या मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक, किसको बताएं, किसे पूछूं, कहाँ जाऊं, ऐसा वाला हाल होता है। इसलिए चैप्टर को थोड़ा ना लोअर क्लास में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, 8 में है, थोड़ा और नीचे भी करना चाहिए। अब बच्चे अब ग्रेट होते जा रहे हैं यार। चलो देखो, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में होता है। इसमें क्या होता है ना कि डिटेल में आपको पढ़ने आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि फीमेल के अंदर जो एग बनता है यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में जो रिलीज होता है, वो फाइनली कर दी उसको स्पर्म नहीं मिल पाता तो बाहर निकल जाता है, और उसके साथ में यूट्रस वाल्व जो प्रिपरेशन रहता है, ब्लड वेसल्स, वो भी बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। डिटेल में पढ़ना है, अभी इतना ही पढ़ो, ठीक है। तो वो इसी में होता है, तो उस टाइम फीमेल्स को पैड वगैरह अपना यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो वो नहाना धोना अच्छा से रहता है, मतलब पर्सनल अपना हाइजीन मेंटेन रखना रहता है, ठीक है। हिंदी में इसको शायद महावरी या कुछ ऐसा कुछ करके भी बोलते हैं, ठीक है। आप उसके लिए सॉरी अगर इन्हें प्रोनाउंसिएशन हो पाया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नहीं, इसके पैडमैन एक मूवी भी है, बड़ा अच्छा है, देख सकते हैं आप। देखिए डार्कनिंग ऑफ द निप्पल, अच्छा एक चीज भाई, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन मत लो, शॉर्ट में इसको एमसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। फीमेल के केस में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसी एज में, ठीक है। तो वो मेल में नहीं होता मेल में भी है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, बट इनएक्टिव रहता है, वो डेवलप नहीं होगा,
ठीक है। तो फीमेल के केस में मेमोरी ग्लैंड का जो होता है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में डार्कनिंग ऑफ द निप्पल स्किन। देखिए जो आप देखे होंगे, ऐसे डायग्राम में दिखा रहा हूं, तो ये जो निप्पल का जो स्किन होता है वो डार्क होने लगता है फीमेल के केस में, ठीक है। तो पहले नहीं था डार्क, अब होएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद और हो जाता है प्रेगनेंसी। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वाइजाना इलाज। ये फैलोपियन ट्यूब आप देख पा रहे होंगे फीमेल, यूट्रस जो हो गया, वाइजाना हो गया, ये सब का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, इलार्ज हो जाता है, ठीक है। अब दो और लिखना है, तो चलिए देखिए और राइट डाउन कीजिए इसको स्क्रीनशॉट। हाँ तो चलिए देखिए दो मोर पॉइंट्स। देखिए ये क्या क्या, द हिप्स बिकम ब्रॉडन या फिर द हिप्स ब्रॉडन। देखिए जो हिप का जो रीजन होता है, ठीक है, डायग्राम में देख पा रहे हो फीमेल्स में, वो क्या होता है, थोड़ा ब्रॉडन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि वो जो देखिए बेबी जो यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में 9 मंथ जो बेबी को क्या बोले कैरी करना है, ठीक है, आपकी बेबी 9 मंथ की जो बेबी मतलब बेबी को कैरी करेंगे, उन लोग में क्या होता है भाई 1 kg या मेरे से तो एक माला नहीं पहने जाता है, ठीक है। 9 के मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं लगभग 2 kg 2.5 kg अराउंड रहते हैं नॉर्मल बेबी, उसको 9 मंथ तक कैरी करती है। अराउंड 9 मंथ थोड़ा तो हल्का रहता है, 6 महीने 7 महीने कैरी करती है, समझ में आ रहा है। उसके लिए ना स्ट्रक्चर नीचे का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, अपार्टमेंट बनता है तो वैसे ही नीचे का जो लोग का ब्रॉडन है, हिप्स है, वो लोग थोड़ा चौड़ा होता है लड़का लोग से कंपैरिजन में, और वो मस्कुलर होता है, ठीक है। तो वही द हिप्स ब्रॉडन क्यों होता है मैंने बता दिया, इन ऑर्डर टू सपोर्ट क्या बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको सपोर्ट है। द एक्स्ट्रा फैट इज डिपोजिटेड इन द वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक हिप्स एंड थाइस। हिप्स और थाइस में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट तब मजबूत बनेगा, तभी ना सपोर्ट कर पाएगा भाई। जैसे मैं सबका कर दी बटक्स या फिर बात कर लोअर, वो बहुत वहां पे फैट रहता है, क्यों, क्योंकि आप दिन भर उसमें बैठते हो तो सपोर्ट हेवी कुशन चाहिए ना, तो उसमें फैट रही, इसीलिए फीमेल के केस में इस सब में डिपोजिट एक्स्ट्रा फैट होता है ताकि वो बेबी को सपोर्ट 9 मंथ तक कैरी कर पाए इजिली, ठीक है। ये फीमेल वाला ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इतना 6 पॉइंट बताया, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। और अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कॉमन चेंजेस जो बॉयज में भी है गर्ल्स में भी है, ठीक है। आप एग्जाम में मिला के लिख सकते हो, मेल वाला फीमेल वाला कहीं से भी कॉमन, सॉरी मेल वाला नहीं, फीमेल का अगर भी पूछा है तो आप कॉमन जो लिखाऊंगा कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स वो भी लिख सकते हो, और गर्ल वाला तो स्पेशल डेडिकेटेड है, उन्हीं लोग को समर्पित है, कन्याओं को। तो चलिए देखिए कुछ कुछ चेंजेस हैं दैट इज सीन कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो लड़का में भी होता है लड़की में भी होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। देखिए तो वो कुछ कुछ क्या है सबसे पहला हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक रीजन और जेनाइटल रीजन। तो क्या होता है कि पहले आप वर्ड समझो इसमें, आर्मपिट तो आप जानते हो कंधा के नीचे वाला जो होता है आर्मपिट, ठीक है। प्यूबिक रीजन और जेनाइटल रीजन, देखिए प्यूबिक रीजन और जेनाइटल रीजन मतलब क्या होता है, मेल जो भी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस या फिर पेनिस के आसपास का रीजन को हम लोग बोलते हैं जेनाइटल रीजन या फिर प्यूबिक रीजन, ठीक है, एक ही चीज है। फीमेल में वाइजाइना के आसपास का, ठीक है, एनिमेशन में देख पा रहे हो। तो वहां पे क्या होता है हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक या फिर जेनाइटल रीजन, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है प्यूबिक आर्मपिट के अंदर बाल आता है, लड़का लोग में भी आप देख सकते हो कॉमन रहता है, बॉयज में भी फीमेल में भी कॉमन रहता है, ठीक है, दोनों में रहता है। फीमेल लोग हटा उठा देती है, ड्रेसेस कैसे पहनेंगे स्टाइलिश वाला, ठीक है, गॉर्जियस, ठीक है। और मेल के केस में दिखता ही। अब प्यूबिक रीजन में क्या होता है, प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स दिखते हैं, ठीक है, निकलते हैं इसी एज में, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सबका हेयर्स का काम क्या होता है, कमेंट में कोई बताइएगा क्या होता है, व्हाट आर द हो सकता है कुछ तो होगा, अब आगे बताओ, आगे देख। तो जेनाइटल रीजन और समझ गए, तो वहां पे हेयर का डेवलपमेंट होता है। थिनर हेयर अपियर ऑन द लेग्स आर्म एंड फेस, पतला पतला बाल पूरा बॉडी में ही आ जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। देखो मेल में ज्यादा आता है तुमको भी पता है, ठीक है, और फीमेल में थोड़ा कम आता है, हाथ वाथ में, ठीक है, पैर में, ठीक है, गर्ल्स लोग का थोड़ा सा फेस में भी। बचपन में एक भी बाल नहीं रहता है, छोटा सा एकदम नेग्लिजिबल बाल, लेकिन फीमेल जब बड़ी होंगी या मेल में तो पूरा हो जाता है, फीमेल में थोड़ा थोड़ा बाल रहता है, उन लोग तो वो भी हटा लेते हैं मेकअप के लिए, ठीक है, क्या वैक्स वैक्स पैर हाथ में। चलो देखो नेक्स्ट, ऑयली स्किन अपीयरेंस ऑफ पिंपल। स्किन क्या हो जाता है, ऑयली हो जाता है, ठीक है, स्किन जो होता है ऑयली हो जाता है और पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। ऑयली कैसे हो जाता है, देखिए इस एज में ना सिबेसियस ग्लैंड, डायग्राम में देख पा रहे हो सिबेसियस ग्लैंड 8 में पढ़े होंगे। सिबेसियस ग्लैंड जो होता है ऑयल सिक्रीट करता है, वो एक्टिव होने लगता है, ठीक है। और आपका जो क्या बोलते हैं उसको स्वेट ग्लैंड, वो भी ज्यादा एक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो मैं बचपन में सोचता था अंकल काम करते भाई पूरा पसीना भीग जाते थे, मैं करता हूँ कीने मुंगता,
भाई समझ में आया पढ़ा तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो क्योंकि स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होता है टीनेज के बाद ही, और स्किन जो होता है वो गार्नियर वाले देखो ना, स्किन ऑयली, ठीक है, तो कुछ नहीं है, यही इस पिंपल्स वगैरह निकलने लगता है, ठीक है। तो पिंपल्स वगैरह भाई आप अभी मैंने बताऊंगा, पिंपल्स भाई ऑयल सीबेसियस ग्लैंड एक्टिव होता है जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, पिंपल्स नॉर्मल है, आते हैं बॉयज में भी गर्ल्स में, किसी में ज्यादा आते, किसी में कम आते, किसी में नेग्लिजिबल, ना के बराबर लगेगी ना काया भी होगा कभी, ठीक है, किसी में ज्यादा आते हैं। इसमें घबराने कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्टर का जरूरी नहीं। हाँ एक्सेस है, बहुत ज्यादा तकलीफ, दर्द उर्द तब, नहीं तो ऐसे नॉर्मल वो अपने आप आएंगे अपने आप जाएंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है, ठीक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो आप दिखाते रहोगे डॉक्टर, आपसे पैसा लेते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, घंटा जब तक दवा खाओगे तब तक असर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हैं जैसे कि पेनिस का इरेक्शन वगैरह कैसा होता है, उसका मैंने एनिमेशन में शॉर्ट्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, और आप चाहते हैं कि पूरा एनिमेशन मतलब पूरा रिप्रोडक्शन का, ठीक है, प्लेलिस्ट, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर दी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है, क्योंकि एनिमेशन बनाने में काफ़ी हमें मेहनत लगता है, तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आप कैसे करना है आप तो जानती हो अच्छे से, ठीक है, मैं बताऊँ क्या नहीं।